हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रेशे एवं कपड़े की कहानी को। तो देखिए, हमें जानना है कि किस प्रकार कपड़ों की बुनाई शुरू हुआ और रेशे की प्राप्ति किस प्रकार किया जाना प्रारंभिक काल में शुरू हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि मनुष्य जो है प्राचीन काल से यानी बहुत पहले से ही इस क्षेत्र में प्रयासरत रहा है। यानी ये जो वस्त्र बनाने की कला है, ये प्राचीन काल से ही मनुष्य के द्वारा मनुष्य खोजते रहा इस चीज को। और कपड़ा की जहां तक बात है, तो ये मानव सभ्यता की पहचान है। मानव की संस्कृति और सभ्यता की पहचान वस्त्र से ही बनती है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि कपड़ा जो है ये मानव सभ्यता के विकास की देन है। मानव सभ्यता यानी हम लोग का सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुआ, वैसे वैसे कपड़ा भी हमारे जीवन का एक अभूतपूर्व हिस्सा जो है बनने लगा। अब देखिए, आज ही नहीं बल्कि बहुत हजारों साल पहले भी मनुष्य अपने तन को, अपने शरीर को ढकने की कोशिश जो है करते रहा है। और इसके लिए जैसे हम लोग देखें, बहुत प्राचीन काल में, सामान्यतः आदिम युग में, जब आदिम युग था उस समय घास फूस, पेड़ पौधों का जो पत्ता या छाल वगैरह होता था, या मरे हुए पशुओं का जो खाल होता था, इन सारे पदार्थों का प्रयोग मनुष्य जो है अपने तन को ढकने के लिए करता था। लेकिन मनुष्य जो है इससे संतुष्ट होने वाला नहीं था। यहीं तक मनुष्य जो है इस चीज से संतुष्ट होने वाला, सेटिस्फाई होने वाला नहीं था। और उसका फल हुआ कि आगे प्रयास करते रहा और मनुष्य की तीव्र बुद्धि यानी तेजी से बढ़ती हुई बुद्धि ने वस्त्र के निर्माण करने के नए नए टेक्नोलॉजी को खोज दिया, नए नए तकनीक को खोज निकाला। और तब से आज तक वस्त्र निर्माण की कला में यानी वस्त्र बनाने की जो आर्ट है उसमें लगातार डेवलपमेंट होते रहा है। और आज की अगर बात करें तो आज वस्त्र के निर्माण में हम काफी प्रगति कर चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं हम कि सबसे पहले क्या हुआ था कि कुछ बुनी हुई चटाई, जैसे हम अभी भी, हालांकि अब तो कुछ बुनी हुई चटाई हम लोग के यहाँ नहीं रहता, बट कुछ समय पहले हम लोग, आप अपने दादा दादी से पूछिएगा तो पता चलेगा कि हाथ से ही कुछ चटाई वगैरह बुना जाता था, या हाथ से रस्सियों वगैरह को भी बनाया जाता था। तो प्राचीन काल में बुनी हुई चटाई और रस्सियों से अपनी बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने में हमें सफलता मिली। यानी सबसे पहले मनुष्य को चटाई बुनना और रस्सी बुनना, इस चीज को हम लोगों ने सीखा था। और इस सब चीज का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते थे। जैसे रस्सी वगैरह का प्रयोग किया जाता था सामानों को लाने में, ले जाने में, या शिकार पकड़ने में, या फंसाने में, या बहुत सारे कार्य होता था जिसमें हम ऐसे वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। और देखिए, इन ऐसे वस्तुओं का निर्माण कैसे किया गया, चटाई या रस्सी वगैरह का निर्माण कैसे किया जाता था। तो जो पेड़ पौधों की नरम टहनियां होती थी यानी मुलायम तना जो होता था, उसको गूंथ कर और फिर चमड़ा वगैरह की पट्टियां बनाकर और उससे रस्सियां तथा डोरियां बनाई जाती थी। और रियल मायने में देखा जाए तो इसी कला से, यानी इससे ही हमें कपड़ा बनाने का, इसी कला से हमें वस्त्र निर्माण की कला को प्रेरणा मिली। यानी वस्त्र निर्माण की कला की सीख मिली हमें इसी चटाई या रस्सी वगैरह के निर्माण से ही। आया समझ में। अब देखिए और आगे चलें तो, लेकिन प्रारंभिक काल में क्या होता था कि पेड़ पौधे और जंतुओं के बाल, पेड़ पौधे के छाल वगैरह से रेशा प्राप्त किया जाता था, फिर जंतुओं के बाल वगैरह से भी रेशा प्राप्त किया जाता था। और वास्तव में उस समय इन्हीं दो पदार्थों से वस्त्र निर्माण की क्रिया जो है किया जाता था। यानी प्राकृतिक पदार्थ से, जैसे जंतुओं के बाल भी प्राकृतिक पदार्थ है, या फिर पेड़ पौधों की छाल वगैरह से भी जो रेशा बनाया जाता था वो भी प्राकृतिक पदार्थ होता था। तो प्राचीन काल में इन प्राकृतिक पदार्थों से ही रेशा बनाकर और फिर उससे वस्त्र बुनने का काम किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में तो प्राकृतिक रेशों के साथ साथ बहुत से आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रेशे भी प्रचलित हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग सब चीज जानेंगे कि बहुत से प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे भी हैं। लेकिन देखिए, अभी हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले कब और किस देश में, किस सभ्यता ने वस्त्र निर्माण की कला का किस प्रकार खोज किया। तो देखिए, बात है पूर्व पाषाण युग का। और पूर्व पाषाण युग में स्विस लेक के जो निवासी थे
उन्होंने सबसे पहले लिनन के रेशे का प्रयोग किया और इस रेशे का प्रयोग सबसे पहले उनके द्वारा वस्त्र निर्माण में नहीं किया गया था, बल्कि इसका प्रयोग सबसे पहले उनके द्वारा मछली फंसाने में, मछली फंसाने के लिए जो जाल बनाया जाता उस जाल को का निर्माण करने में उन लोगों के द्वारा सबसे पहले लिनन के रेशे का यूज किया गया था। यानी ये प्रारंभिक समय की बात है। अब देखिए फिर बाद में देखा गया स्विट्जरलैंड में भी कि लिनन के कुछ रेशे और उस रेशे से निर्मित धागे तथा उससे बनी हुई बहुत से वस्तुओं की मतलब खोज जो है स्विट्जरलैंड में किया गया। देखिए बात यहां पे ये है कि बहुत समय पहले की बात है और उस समय तो कागज कॉपी का कलम का मतलब स्याही वगैरह का भी आविष्कार नहीं हुआ था कि सब कोई अपने अनुभव को लिख के और उसके बाद रखेंगे और फिर आने वाली पीढ़ियां जो है उसका स्टडी करेंगी। लेकिन उस समय जब मतलब उस क्षेत्र की खुदाई करी जाती है तो उसमें पाया जाता है कुछ ऐसे अवशेष को जिससे इस बात का अनुमान लगता है कि हाँ बहुत समय पहले वहां इस चीज का आविष्कार हुआ था। तो वहीं स्विट्जरलैंड में अनुमान लगाया गया है कि वहां लिनन के कुछ रेशे और उससे निर्मित धागे तथा बनी हुई अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई। अब देखिए सबसे पहली चीज कि वनस्पति रेशा यानी पेड़ पौधों से रेशा प्राप्त किया जाना शुरू हुआ और पहला पौधा था हेम्प। एक मतलब सबसे पहला पौधा था हेम्प जिससे मतलब रेशा बनाने का कार्य जो है शुरू किया गया। और हेम्प का खेती जो है किया जाता था दक्षिणी पूर्वी एशिया में, यानी वहीं जो थाईलैंड और इधर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, उधर मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह के जो देश शामिल होते हैं वहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे पहले इस पौधे की खेती किया जाना शुरू हुआ। और फिर इस पौधे की खेती मतलब इसका विस्तार जो है लगभग 4500 ईसा पूर्व तक जाते जाते चीन तक हो गए। यानी इसकी खेती जो है अब चीन में भी किया जाने लगा और चीन भी अब वनस्पति रेशा का निर्माण जो है इस पौधा से करने लगा। अब देखिए यहाँ पे जानना है अफ्रीका महादेश का एक कंट्री है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र में लिनन की कताई और उससे बुनाई की कला जो है इसकी शुरुआत किया गया और ये बात है लगभग 3400 ईसा पूर्व की, यानी 1 ईस्वी से 3400 साल पहले। अब देखिए हम बात करेंगे भारत की, तो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी भारत में, मोहनजोदड़ो की जो जब खुदाई किया गया तो वहां एक पात्र में यानी एक बर्तन के चारों ओर कपास सटा हुआ उसमें पाया गया, जिससे यह अनुमान लगा कि भारत में प्राचीन काल से ही कपास का उत्पादन होता रहा है। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि भारत में कपास का उत्पादन लगभग 4000 ईसा पूर्व यानी 1 ईस्वी से भी 400 ईस्वी पहले से भारत में कपास का उत्पादन जो है शुरू हो गया था, बिकॉज उसका अवशेष जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ था। अब देखिए जहां तक रेशम की बात है तो रेशम का सबसे पहला प्रयोग जो है चीन में किया गया और ये 2500 ईसा पूर्व में किया गया था ऐसा। और ऊनी कपड़ों की अगर हम बात करें तो ऊनी कपड़ों को बनाने का काम सबसे पहले इंग्लैंड में होने लगा था, यानी इंग्लैंड में अब ऊनी कपड़े भी बनाने का काम शुरू हो गया था। लेकिन स्पेन एक कंट्री है यूरोप महादेश में, इंग्लैंड के ही बगल में है, जहां 13वीं शताब्दी में, कहने का मतलब 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच में वहां एक विशेष प्रकार का ऊन का उत्पादन शुरू हुआ और ये था मैरिनो ऊन। और ये जो ऊन है ये द बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी का ऊन है जिसका उत्पादन स्पेन में शुरू हुआ। अगर भारत में रेशम के उत्पादन की बात करें तो प्राचीन काल में 2 जगह था जहां अधिक उत्पादन होता था, मतलब ये दोनों जगह फेमस था रेशम का उत्पादन करने में। एक भागलपुर जो बिहार में है और एक कांजीवरम जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार मतलब तरह तरह के रेशे से कपड़ों का निर्माण की मतलब जो कला है उसकी शुरुआत हुई अलग अलग देश से और बहुत समय पहले से, प्राचीन काल से ही है। तो ये था हमारा रेशे एवं कपड़े की कहानी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कपड़े की बुनाई कैसे की जाती है, कपड़े कैसे बुना जाता है और कपड़े की बुनाई में प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा दोनों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, इसको अगले वीडियो में समझाएंगे।